हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जानी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये ट्रैफिक इंस्पेक्टर से संबंधित 10वीं वीडियो होगी। इससे पहले की जो 9 क्लासेस है अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हिमाचल जीके, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सभी सेक्शंस कवर किए जाएंगे। इंग्लिश के भी कुछ एक प्रश्न हैं, रीजनिंग के भी कुछ एक प्रश्न रहेंगे और जिनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस 100% हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अपनी तैयारी करिए और आप जो बाकी वीडियो हैं उनको भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट अप कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, बाबा भड़भाग सिंह मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो जो बाबा भड़भाग सिंह मेला होता है वो हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में आयोजित किया जाता है। इसका जो ऑप्शन डी होगा वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, द बुक किन्नरदेश इज रिटन बाय, तो पुस्तक किन्नरदेश किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो पुस्तक किन्नरदेश है वो राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा लिखी गई है। इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किसे अखंडित शैल निर्मित स्थाप्य कला के लिए जाना जाता है? दोस्तों, जो कांगड़ा का जो नगरोटा सूर्य में है मसरूर रॉक टेम्पल वो इसलिए इसकी स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही हो जाएगा, मसरूर रॉक टेम्पल। अगला जो प्रश्न है, हिमुर्जा वर्क्स इन द फील्ड ऑफ, तो हिमुर्जा किस क्षेत्र में कार्यशील है? दोस्तों, जो हिमुर्जा है वो रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, परमाणु इंडस्ट्रियल एरिया इज फेमस फॉर, परमाणु औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, जो परमाणु औद्योगिक क्षेत्र है सोलन में वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फेमस है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और परमाणु में ही हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी फूड प्रोसेसिंग इकाई भी है। हिमाचल प्रदेश की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी फूड प्रोसेसिंग इकाई है परमाणु में। अगला जो प्रश्न है, सुप्रसिद्ध मुगल कालीन संगीतज्ञ तानसेन किसके शिष्य थे? ये हिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। जो तानसेन थे वो स्वामी हरिदास के शिष्य थे। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और जो तानसेन थे वो अकबर के दरबार में रहते थे और वे अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। अगला जो प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? ये जो शब्द थे ये बाल गंगाधर तिलक के थे। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा किसकी थीम को बनाती है? दोस्तों, जो अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की थीम को बताती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निशेष करती है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं वो किसको नष्ट करते हैं? तो दोस्तों, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं वो जोन परत को नष्ट करते हैं। इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सी हो, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ओजोन परत। अगला जो प्रश्न है, सैफरॉन फॉर कमर्शियल यूज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, व्यापारिक उपयोग के लिए केसर किससे प्राप्त किया जाता है? जो केसर है दोस्तों वो पुष्पों से प्राप्त किया जाता है। इसका जो ऑप्शन डी होगा, पुष्पों के जो भाग होते हैं स्टिग्मा एंड स्टाइल वर्तिका और वर्तिकाग्र से निकाला जाता है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी का निर्माण नहीं करती है? तो दोस्तों, नर्मदा तापी जो नदियां हैं ये विभ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं, लेकिन गोदावरी नदी विभ्रंश घाटी का निर्माण नहीं करती है। इसका जो ऑप्शन ए होगा सही हो जाएगा। जो नर्मदा और तापी हैं ये अरब सागर में गिरती हैं और गोदावरी बंगाल की खाड़ी में। अगला जो प्रश्न है, अगर दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कहलाता है? तो नीलगिरी जो पर्वतमाला है उसका सर्वोच्च शिखर डोडा बेट्टा है। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही हो जाएगा। महेंद्रगिरी जो है वो पूर्वी घाट की एक चोटी है। अगला जो प्रश्न है, भारत में अदरक का सर्वाधिक उत्पादक है? तो दोस्तों, भारत में अदरक का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो असम राज्य में होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन डी है गुजरात सही हो जाएगा। और वैसे और ऑल ओवर वर्ल्ड में भारत में सबसे ज़्यादा अदरक का उत्पादन किया जाता है और हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिला टॉप पर है अदरक के उत्पादन में। अगला जो प्रश्न है, मानव कान की श्रव्य प्रास है? तो दोस्तों, जो मानव कान की जो श्रव्य प्रास है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है कि इसमें जो बीच में मनुष्य जो है वो सुन सकता है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से क्या विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो दोस्तों, जो चांदी होती है सिल्वर वो विद्युत की सर्वोत्तम चालक है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यों के मध्य विवाद सर्वोच्च न्यायालय के डैश डैश के अधीन आते हैं? ये पॉलिटी के क्वेश्चन शुरू हुए हैं। राज्यों के मध्य विवाद सर्वोच्च न्यायालय के
ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में आते हैं, यानी कि मूल क्षेत्राधिकार में आते हैं, तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 1946-47 के दरमियान निम्न में से कौन भारत की अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे। तो दोस्तों जो भारत की जो अंतरिम सरकार थी 1946 में, उसमें उस समय भारत के जो अंतिम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे लियाकत अली खान, तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में गारंटी किए गए मूलभूत अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है केवल। तो दोस्तों जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबित किया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय, तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही हो जाएगा। जो नेशनल इमरजेंसी है वो आर्टिकल 352 के तहत लगती है, और जो जो राष्ट्रपति शासन है वो 356 आर्टिकल, और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो 360 अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों ये अंग्रेजी वर्णमाला ये इसका है रीजनिंग का है। जैसे BC है उसका जो संबंध है बाई एक्स से है, तो उसी अनुरूप में EF का संबंध क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर ए है वो सही हो जाएगा, BU इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे BC थर्ड और यहाँ सेकंड और फोर्थ लिखे हैं, तो उसी से क्रम है वहाँ पर उल्टा कर दिया गया है, वहाँ पे 5वें अक्षर को लिखा गया है। अगला जो प्रश्न है महावीरा डाइड एट, तो महावीरा का स्वर्गवास कहाँ हुआ था। तो दोस्तों जो महावीर थे जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर 24वें तीर्थकर, उनका जो स्वर्गवास था वो पावापुरी में हुआ था। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, और जन्म वैशाली में हुआ था, कुंडलवन में, कुंडलग्राम में। अगला जो प्रश्न है सातवाहन की राजकीय भाषा क्या थी। जो सातवाहन शासक थे दोस्तों जिनका साम्राज्य आंध्र प्रदेश राज्य में था, उनकी जो राजकीय भाषा थी वो थी प्राकृत, इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। तो गुलाम वंश था स्लेव डायनेस्टी की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, इसका जो ऑप्शन ए होगा सही हो जाएगा 1206 में। अगला जो प्रश्न है कृष्णदेवराय द्वारा कौन सा शहर स्थापित किया गया था। तो दोस्तों जो कृष्णदेवराय थे विजयनगर के प्रसिद्ध शासक, उनके द्वारा नागलपुरम शहर स्थापित किया गया था, और ये जो नागलापुरम शहर है ये उन्होंने अपनी माता नागला देवी के नाम पर बसाया था, और ये जो थे ये तुगलक डायनेस्टी के शासक थे, और ये बाबर के समकालीन थे। अगला जो प्रश्न है भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। दोस्तों भारत में जो पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था वो था बंगाल गजट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो जेम्स हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कब प्रकाशित किया गया था। अगला जो प्रश्न है आर्य समाज आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। जो आर्य समाज आंदोलन था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आरंभ किया गया था, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा 1875 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न है धौलाधार, पीर पंजाल और नागा टिब्बा पर्वत श्रेणियां हैं। तो दोस्तों ये आती हैं लेसर हिमालय के अंदर, इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी नदीमुख का निर्माण नहीं करती है। तो दोस्तों कृष्णा, महानदी, गोदावरी ये तीनों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये डेल्टा बनाती हैं, तो ये एस्चुअरी का निर्माण नहीं करती हैं। लेकिन जो भागीरथी और हुगली है इसमें कन्फ्यूजन है दोस्तों, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं वो एस्चुअरी नहीं बनाती है। एस्चुअरी तो नर्मदा तापी जो अरब सागर की ओर गिरती हैं वो बनाती हैं। तो इस क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूजन है, आप कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको कन्फर्म है तो। अगला जो प्रश्न है भारत में इसके दौरान प्रतिचक्रवात उत्पन्न होते हैं। जो एंटी साइक्लोन है वो इंडिया में शीत ऋतु में आते हैं, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है लवणीय मृदा में पाई जाने वाली वनस्पति कहलाती है। तो जो लवणीय मृदा में वनस्पति पाई जाती है उसे हेलोफाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न है गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों जो गांधी सागर बांध है वो चंबल नदी पर स्थित है, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है निम्न में से कौन सा ज्वारीय पतन है। तो दोस्तों जो कांडला है वो एक ज्वारीय पतन है, यानी कि टाइडल फोर्ट है, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, ये गुजरात में है। अगला जो प्रश्न है भारत के संविधान की प्रस्तावना है। तो दोस्तों भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है भारत के संविधान के प्राधिकार का स्रोत है, मतलब जो प्रियम्बल है इज ए सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है भारतीय संविधान में हैबियस कॉर्पस याचिका जारी करने की शक्ति केवल इसमें निहित है। तो दोस्तों जो रिट होती हैं हैबियस कॉर्पस जो रिट है जो बंदी प्रत्यक्ष रक्षण जिसे हिंदी में कहा जाता है, उसको जारी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में किया जाता है, तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो सही हो जाएगा।
अगला जो प्रश्न है, द टर्म इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज ए, पद समान कार्य के लिए समान वेतन है। तो ये जो आता है दोस्तों, ये आते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय। तो दोस्तों जो संसदीय सरकार होती है उसमें जो मंत्री हैं वो कैसे अपॉइंट किए जाते हैं। जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, राज्य के मुखिया द्वारा सरकार के मुखिया की संस्तुति पर। इसका जो ऑप्शन डी होगा वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, द लाल रक्त कणिका आरबीसी का आधान है। तो दोस्तों जो रिजर्वायर होता है आरबीसी का, वो प्लीहा को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, दर्द से मुक्ति देने वाली औषधि को इस रूप में जाना जाता है, तो उन्हें एनाल्जेसिक कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन डी होगा वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल के ऊपर 20 किलोमीटर तक का वातावरण आधारी भाग कहलाता है। तो दोस्तों जो पृथ्वी के ऊपर की जो पहली परत होती है वो क्षोभ मंडल को कहा जाता है, यानी कि ट्रोपोस्फेयर। अगला जो प्रश्न है, द एनर्जी इन इज एन इकोसिस्टम फ्लोज फ्रॉम। दो एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो जो ऊर्जा प्रवाहित होती है इकोसिस्टम में वो प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर होती है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज फाउंड इन। तो जो सबसे ज़्यादा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो सूरजमुखी के तेल में पाया जाता है, यानी इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो जो अंत्योदय कार्यक्रम है वो गरीबों को ऊपर उठाने के लिए किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, अपलिफ्ट द पुअर। अगला जो प्रश्न है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य जोर इस पर दिया गया था। तो जो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसमें कृषि पर जोर दिया गया था। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही हो जाएगा, एग्रीकल्चर। अगला जो प्रश्न है, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो जो आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके जो प्रथम गवर्नर थे वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। अगले जो है इंग्लिश के प्रश्न है, सिनोनियम ऑफ कैंडिड। तो दोस्तों जो कैंडिड होता है वो होता है निर्भीक, या फिर उसको कह सकते हैं जो डरता नहीं है, एकदम चुस्त तंदुरुस्त, फ्रैंक जिसको बोल सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, एंटोनियम बताना है आपको स्पोरेडिक का। तो स्पोरेडिक क्या होता है दोस्तों, चिटपुट, ऐसे भिन्न। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा रेगुलर, यानी कि नियमित। अगला जो प्रश्न है, मीनिंग ऑफ द इडियम टू रीड बिटवीन द लाइन्स इज। तो इसका आंसर होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, यानी कि समझना जो छुपा हुआ है। तो रीड बिटवीन द लाइन्स इज। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।